हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो टाइम हो रहा है 8 बज गए हैं, 8 बजने वाले हैं मतलब ना। और 6 बजे उठ गई थी मैं। उठने के बाद चाय वगैरह पी, उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया। ये यहाँ आंगन में झाड़ू लगाया और बाहर झाड़ू लगाया, और इधर तो पूरा मैंने धुल ही दिया। इधर पूरा मैंने धुल दिया। क्यारी में पानी लगाया, सबसे पहले क्यारी में पानी भी लगाया। और जिसको लगाने में मुझे 1 घंटा लग जाता है, वो भी कहीं कहीं छोड़ के। जैसे दाल है, दाल हो गई है, मतलब फली होती है वो आ गई है। अगर मैं पानी लगाऊंगी तो सूखेंगे कैसे? लेकिन बीच बीच में उनके छोटे छोटे वो हैं पौधे, तो उनको बड़ा करने के लिए पानी भी डालना ज़रूरी है। तो बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि इवन नहीं है ना, ज़मीन इवन नहीं है, इस वजह से। तो पीछे से लगाते हुए क्यारी पूरा 1 घंटा मुझे लग जाता है पानी देने में, पानी लगाने में। और फिर उसके बाद बस ये क्या, पौधों में भी दूँगी। इनमें पानी वैसे है, इनमें ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी दिन में ना फिर सूख जाते हैं, तो इनमें भी थोड़ा थोड़ा पानी दे दूँगी। सोच रही हूँ इनको ना शिफ्ट करके उधर कर देती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो सोच तो रही हूँ या एक तरफ कर दूँगी, इसी तरफ सारे, इस तरफ ज़्यादा धूप नहीं आती है। तो देखूँगी क्या करती हूँ। और मैंने कहा कल मैंने कोई व्लॉग ही नहीं बनाया, क्योंकि कल ना ऐसा हो गया था। कल क्योंकि परसों 2 व्लॉग बन गए थे मेरे। अभी मैंने आज डालूँगी एक व्लॉग बर्थडे वाला, तो मेरा बर्थडे था तो 2 व्लॉग बन गए थे, तो इस वजह से फिर ना नहीं हुआ, मतलब मैंने फिर नहीं बनाया। और कल कपड़े धुले, खूब सारे कपड़े धुले। बच्चों की तो छुट्टियां हो गई हैं। टैनिंग हो रखी है ना, मुझे ख़तरनाक वाली टैनिंग हो रखी है। तो देखते हैं अब कुछ दिन घर में है तो साफ़ हो जाएगा कि नहीं, इसलिए मैंने सुबह पानी दे दिया। पानी तो खैर सुबह शाम दोनों टाइम दे रही हूँ मैं आजकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, इस वजह से। तो बस अंदर भी मैंने झाड़ू लगा रखा है। अंदर भी रोटी बनानी है, सब्जी बची हुई है रात की। आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, तो बच्चे खाते तो है नहीं, थोड़ा थोड़ा खाते, तो बची हुई है सब्ज़ी। तो झाड़ू मेरी लगी हुई है, तो बस सीधे पोछा लगाऊंगी मैं। अभी हन्नू तो उठ गया है, आरब सो रहा है अभी। तो बस पोछा लगाना है, फिर रोटी वगैरह बनाऊंगी। तो चलो मिलती हूँ फिर बाद में आपको। सो फ्रेंड, मैं अंदर आ गई थी, और बस आज ना मैंने सोचा सोफ़े हटा के क्या मतलब, वो कालीन मुझे हटाना था यहाँ से। क्योंकि आज 1-2 दिन से ना हवा चल रही है, दिन में आंधी वाली हवा होती है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा धूल उसमें आ रखी थी। मुझे तो वो धुलना ही पड़ेगा अब, क्योंकि ना उसमें मतलब मैंने झाड़ा ना, तो बहुत मिट्टी सी आ रही थी उसमें, रेत रेत सी। और फिर वो भी क्या बोलते उसे, मतलब वो मैं धुलना ही पड़ेगा, मेरे को नहीं बिछाया जाएगा ऐसे में। तो देखती हूँ कब धुलती हूँ उसे, कल परसों जब भी धुला जाएगा उसे धुलना है। और यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो सोफ़े खिसका के भी सफाई हो जाएगी। और इस सोफ़े के पीछे ना बड़ा वाला सोफ़ा है ना, उसके पीछे छिपकली रहती है, इसलिए डर डर के मैं ऐसी कर रख रही थी। फ़िलहाल मैंने ऐसे रख दिए, क्योंकि अभी हाथ गंदे हैं, तो फिर तभी रखूँगी इन्हें ना। तो बस आज मैं इधर से ही पोछा बाहर ले जा रही हूँ, मतलब लगाते हुए। वैसे मैं किचन वाले दरवाजे से ले जाती हूँ, आज मैंने इधर से ही ले जाते हुए सब जगह मैंने लगा दिया, लास्ट यही लगा रही हूँ। तो बस यहाँ पे पोछा हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद मैं नहाई, पूजा की, नाश्ता किया, और अब आ गई थी मैं सोफ़े वगैरह को सेट से लगाने के लिए, क्योंकि उस समय हाथ गंदे थे तो अच्छे से सेट नहीं करे थे। तो बस ये सेट कर दिए हैं मैंने। और अभी मुझे कपड़े धुलने हैं, थोड़ा ये किचन भी मैंने साफ़ किया था, तो ये बर्तन वगैरह भी सेट करने हैं। तो नीचे के बर्तन भी सेट करके रख दूँगी, क्योंकि ना जैसे निकालते सामान रखते हुए ऐसे रख दी जैसे जिसने, तो फिर ऐसे हो जाता है। तो ये भी टोकरे वगैरह मतलब अच्छे से डीप क्लीनिंग करी थी मैंने ना, तो ये सब सामान उनकी जगह पे रख के। और ये मैंने दाल चढ़ा दी, मतलब दाल 1-2 वो कर दी थी मैंने, 1-2 सीटी लगा दी थी। तो यहाँ पे देख रही थी कितनी गल गई है। राजमा की दाल चढ़ाई है मैंने ना आज, तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, उससे ना फिर, नहीं तो बच्चे खाते नहीं कि राजमा के अंदर नमक नहीं हो रहा है। तो बस नमक डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको लगा दूँगी पकाने के लिए। और इसके बाद मैंने धुलने हैं कपड़े। आज मुझे हैंड वॉश ही करने हैं कपड़े ना, मशीन नहीं लगा रही हूँ मैं, क्योंकि फिर कम ही कपड़े थे,
और फिर कपड़े भी कम थे, तो फिर ये था कि मैंने कहा चलो इसे इन्हें हैंड वॉश ही करती हूँ, क्या मशीन निकालनी है बार बार। और मुझे अपने 2-3 सूट भी धुलने थे, ये वाले जो मैंने एक शादी में पहना था, एक मैंने बर्थडे के दिन पहना था और एक तीसरा था, तो ये भी धुलने थे। ये हाथ से ही धुले जाएंगे, तो मैंने कहा चलो आज मैं हाथ से ही धुलती हूँ। डेली के कपड़े ना तो स्कूल के या ना ऑफिस के हैं, तो फिर ये था कि डेली के कपड़े सर्फ में भिगाओ और धुल दो। तो बस इन्हें धुलती हूँ और फिर वो सुखाने तो खैर मैं शाम को ही डालूँगी, अभी ये कि अलग करके रख दूँगी। क्योंकि जो ये ग्रीन वाला सूट है ना, इसका बहुत कलर जाता है, फिरोजी ग्रीन वाले कलर जाते ही हैं, इसका बहुत कलर जाता है, तो इसको तो खैर अलग से ही मुझे रखना पड़ेगा। तो चलो धुल देते हैं कपड़े। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह तो धुल गए थे, अब मुझे कपड़े तह लगाने बच्चे कर रहे हैं। बच्चे अपने कमरे में पता नहीं क्या करें, होमवर्क कर रहे होंगे या फिर टीवी वगैरह देख रहे होंगे, तो वो अपने कमरे में बैठे हुए। उनको मैंने बोला है जो भी गंदगी करनी, जो भी करना तुम्हें, तुम इस कमरे में ही करोगे और कहीं नहीं घूमोगे, नहीं तो सब जगह फैल जाता ना, तो वो आते भी नहीं, पता अपने कमरे में ही रहते हैं अधिकतर। उसी कमरे, हम सभी उस कमरे में ही रहते हैं, क्योंकि कूलर भी चलता रहता है, वहाँ ठंडा सा रहता है। तो बस इन कपड़ों को इनकी तह लगा के इनको इनकी जगह पर रख दूँगी और धुल रखे हैं। मैंने वो मशीन लगाई थी ना परसों, तो 2 दिन के कपड़े थे, क्योंकि बृहस्पतिवार शुक्रवार के 2 दिन के कपड़े हो जाते हैं, बृहस्पतिवार को नहीं धुलते ना। तो फिर यहाँ पे इन कपड़ों को भी अच्छे से तह लगा के और इनको इनकी जो जिनकी जगह पे है वो वहीं लगाएंगे। अच्छा, तह लगाती ही समय मैं रख देती हूँ कि बच्चों के कपड़े एक साथ, इनके अलग, बेडशीट वगैरह अलग, मेरे अलग, तो फिर रखने के लिए भी आसानी रहती है। तो बस ये छोटी छोटी ट्रिक होती है जिससे थोड़ा काम आसान हो जाता है, नहीं तो फिर काम तो फिर बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं।
तो यहाँ पे मैंने ये वाले धुले थे आज ना, ये कुशन कवर, ये कुशन सब पुराने ही हैं। वैसे मुझे ना ये सब फाड़ के अलग से बनाने थे, क्योंकि जैसे ये दो पतले पतले से ये मेरी बेडशीट के ही साथ के हैं, तो ये मैं एक ही में डाल देती हूँ। दूसरे भी है वो बेडशीट के ही साथ के, तो ऐसे ऐसे ही हैं। बट वो ये उसके लिए टाइम चाहिए प्रॉपर, तो वो टाइम फ़िलहाल मेरे पास है नहीं, तो इनको लगा देती हूँ इनमें। और ये कि अच्छे धुल के मतलब इसके अंदर चल जाते तब तो अच्छे ही लगते हैं ना, बट वैसे अजीब से लगते हैं बाहर से, क्योंकि वो ये कि ख़राब हो ही जाते हैं, इतने पुराने हैं ये। तो चलो, ये गद्दियाँ मतलब पुरानी, कुशन तो खैर नए हैं। और ये रेड वाला है, ये भी एक वैसी थी ओवल टाइप की शेप की, बट वो ऐसी हो गई अब, तो इसको भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो इन सब की रुई अगर जैसे इकट्ठी करके एक के अंदर भर दोगे ना तो अच्छी हो जाएगी, 2 कुशन अच्छे बन जाएंगे मतलब। तो चलो इसे भी साथ साथ सेट कर देते हैं, क्योंकि कल से कपड़े यहीं पड़े थे तो ये सेट भी नहीं हो रहा था ना, तो इसे भी सेट कर देते हैं। और ये काम भी मेरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। यहाँ देखिए इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, कल से हो रहा है ये, कल दिन में भी ऐसी चली थी, फिर ना ये मिट्टी मिट्टी बहुत आ जाती है, बहुत हवा चल रही है। मैंने सारे प्लांट ना इधर कर दिए हैं, यहाँ से सारे इधर कर दिए, बाद में ना धूप आ जाती है तो इधर पे ज़्यादा धूप नहीं रहती, तो इसलिए मैंने सारे इधर लगा दिए लाइन से, क्योंकि आजकल इन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है। चलो अब खाना बनाती हूँ, फिर बच्चों का ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। सो फ्रेंड, इसके बाद में फिर आ गई थी किचन में, खाना बनाना था। तो ये जो मैट है ना, इसको रखती हूँ मैं, इसके ऊपर तब बर्तन रखती हूँ ना, तो फिर मतलब थोड़ा बस ऐसे ही कि गिरेगा भी तो इसके ऊपर गिरेगा। तो यहाँ पे चावल मैंने रख दिए हैं, अभी मैंने खोला नहीं, भिगा दिया है मैंने। तो प्याज टमाटर डालूँगी, प्याज टमाटर मतलब चॉप कर दूँगी। यहाँ पे मैं थोड़ा टमाटर में होता है ना कि बदबू तो नहीं आ रही, थोड़ा तसल्ली सी हो जाती है। तो राजमा ही बनाने में ना, तो प्याज टमाटर ना चॉप करके ही डालूँगी। लहसुन अदरक तो नहीं डाला था मैंने, पर लहसुन 2-4 डाले थे, थोड़ा खाना पचने में ठीक रहता है। वैसे ना दिन में आजकल खाना खाने का मन ही नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, तो मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल। बट वही है, खाना तो बनाना ही है। और फिर शाम को ये भी आते हैं तो फिर भूख लगी रहती है, थोड़ा सा खाते हैं बट ये है कि खा लेते हैं ना। तो बस यहाँ पे प्याज टमाटर वो चॉप करके डालूँगी। और फिर बस सोना भी, अभी तक सोना भी नहीं मिला, क्योंकि 3:30 बजे से हन्नू का ट्यूशन होता है, 4:30 से आरव का ट्यूशन होता है, फिर 5:30 बजे ट्यूशन ख़त्म होते हैं, फिर ये इनको लेने भी जाना पड़ता है। बस ऐसे ही पूरा दिन निकल रहा है, सोने का टाइम भी नहीं मिल रहा है। तो यही है, आजकल छुट्टियां हैं बट फिर भी आराम नहीं है, क्योंकि वही है कि जब तक ट्यूशन का टाइमिंग थोड़ा चेंज नहीं होगा, जब सब बच्चों की स्कूलों की छुट्टी पड़ जाएंगी ना, तो फिर वो टाइमिंग चेंज करेंगे। क्योंकि उनके पास सिर्फ हमारे बच्चे नहीं हैं, और भी बच्चे हैं, और अभी और बच्चों के स्कूल के अभी स्कूल चल ही रहे हैं। तो शायद उसके बाद ही थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा मुझे, कि मतलब वही दिन में थोड़ा आराम करने का। वैसे तो गर्मी है, गर्मी में आराम भी नहीं हो रहा, बट पता नहीं, अभी तो बोल रहे थे 1-2 तारीख तक कोई बारिश नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मौसम ऐसे ही है गर्म। तो यहाँ पे मैंने ये रख दिया है, क्या बोलते हैं इसे, प्याज टमाटर रख दिए मतलब पकाने के लिए ना, क्योंकि वो ऐसे रहते तब बदबू नहीं आएगी। तो यहाँ पे तरबूज था, तो मैंने कहा इसे भी कट करके रख दूँगी, क्योंकि कट रह जाता है तो खाया जाता है, नहीं तो खाया नहीं जाता। और ज़्यादातर हमारे यहाँ हन्नू आरब को ही पसंद है, हन्नू को तो नहीं पसंद, तो मैंने कहा कट करके रख देती हूँ इसे। और ये ना ज़्यादा रेड नहीं था, मीठा तो था वैसे, बट इतना मतलब नहीं था कि जितना होना चाहिए। तो इसको कट करके रख दिया था, तो 2 दिन तक ये आरव के काम चल गया था। मैंने भी खाया था, वैसे मज़ा आता है कि तरबूज खाओ ना, बट वही है, तरबूज खाने में डर लगता है, क्योंकि चाय पीती हूँ ना मैं ज़्यादा। बोलते हैं कि डेयरी वाली कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए इसके साथ ना, मतलब तो इसलिए मतलब ये होता है किस टाइम पे खाऊं। मैं खाया था मैंने वैसे इस टाइम पे, तो फिर ठंडा ठंडा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है, पेट तक बिल्कुल ठंडक चल जाती है। तो ये काम भी साथ साथ मैंने, ये भी काम मैंने कर दिया। और जो ये सब है ना, मतलब जो प्याज के छिलके हों या आलू के छिलके हों या फिर ये तरबूज के छिलके, ये सब मैं एक बाल्टी में इकट्ठा करती हूँ, और मैं गाय है बगल में, मेरे सास जी लोगों की, चाची जी लोगों के मतलब, तो उनको देती हूँ, क्योंकि सही है, गाय के मुंह में चले जाता है, गाय खाती भी अच्छे से फिर ना। मेरा सब इकट्ठा कर रहता है, चावल का पानी, दाल का पानी सब एक ही में कर देती हूँ मैं, और फिर सुबह और शाम 2 टाइम दे के आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे चावल भी मैंने चढ़ा दिए हैं, अब दाल भी छौंक लेंगे। और यहीं पे फिर वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे मसाले ना अच्छे से पक गए हैं, प्याज टमाटर। और वैसे मिक्सी में करती तो भी कभी मैं ऐसे कर देती हूँ, कभी मिक्सी में। तो यहाँ पे दाल मैंने काफ़ी बना दी थी, क्या ताकि थोड़ा शाम का काम भी चल जाए। बच्चे थोड़ा सब्ज़ी खाने में थोड़ा नखरे करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा दाल हो जाए ना तो दाल और दही और तब सब्ज़ी खा लेते हैं। तो बस ऐसे ही रहता है मेरे सुबह से लेके 2 बजे तक का टाइम, और उसके बाद 3 बजे तो अलग ही ड्यूटी शुरू हो जाती है, कभी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, बाय।